हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नए क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की हिंदी। इस हिंदी में आप लोग अनिवार्य संस्कृत पढ़ रहे हैं, जैसा कि ऑफलाइन क्लास में चल ही रही है, लेकिन ऑफलाइन में कुछ समस्याएं होती हैं, इसलिए मैं ऑनलाइन भी क्लासेस डाल दे रहा हूं, रिकॉर्डेड वीडियो आपके लिए, कि ताकि कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप उसे देख सकें। तो देखिए, जातक कथा। तो ये हम जातक कथा आपका 5वां चैप्टर है। इसके पहले भी 2 चैप्टर है, उसको हम पढ़ा चुके हैं, समझ में भी आ चुका है, इसलिए आपको चौथा छोड़ करके ये वाला आपको चलाया जा रहा है। तो जातक कथा को हम लोग देखेंगे। जातक कथा। जातक कथा का मतलब जंतुओं की कथा। ये जंतुओं कथा है जिसमें आप उल्लू जातम पढ़ेंगे, अर्थात उल्लू जाति के बारे में कि उल्लू का स्वभाव कैसा है। देखिए, इसमें आपको कहानी बताया जाता है। इस कहानी के माध्यम से आपको भी सीख मिलेगा कि किसी की यदि पद छीनता है तो उसको कैसे लगता है। देखते हैं क्या लिखे हैं। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकाभिरूपं सौभाग्य प्राप्तं सर्वकार परिपूर्णं पुरुषं राजनं कुर्वन्। अतीत। अतीत माने होता है आपका बीता हुआ, अर्थात विगत। प्रथम कल्पे, प्रथम काल में या पहले के समय में, या कल्प आप बोल सकते हैं, प्रथम कल्प। जनाः माने लोगों के द्वारा, एकाभिरूपम अर्थात विद्वान, सौभाग्य प्रताप सौभाग्यशाली, सर्वकार परिपूर्णम समग्र आकृति से परिपूर्ण, अर्थात उसके जो भी शरीर में अंग हैं वो सब कुछ से परिपूर्ण है, इसलिए कह रहे हैं समग्र आकृतियों से परिपूर्ण। पुरुषम पुरुष, राजनम कुर्वन् राजा बनाया गया। तो आप कहेंगे विगत प्रथम कल्प में लोगों ने एक विद्वान, सौभाग्यशाली और समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया। चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकम सिंहम राजनम कुर्वन्। चतुष्पदो, चतुष्पद माने होता है 4 पैरों वाला। तो 4 पैरों वाला जानवर होता है तो आप पशु कहेंगे। अपि सन्निपत्र ने भी, सन्निपत्र एकत्र होकर, एकम एक, सिंघाम माने शेर, राजनम कुर्वम राजा बनाया, अर्थात पशुओं ने भी एकत्र होकर एक सिंह को राजा बनाया। ततः शकुनगिणाः हिमवत् प्रदेशे एकस्मिन् पाषाणे सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तदा चतुष्पदेषु च। तो कह रहे हैं ततः तब, शकुनगिणाः माने शकुनी माने होता है यहाँ पे शकुन, अर्थात पक्षी। गिणाः माने समूह, जिनकी गिनती ना हो तो समूह में होते हैं, तो पक्षियों के समूह ने हिमवत् प्रदेश से, अर्थात हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन् पाषाणे एक पत्थर के पास या एक पत्थर पर, सन्निपत्र एकत्र होकर, बोले मनुष्यु, अर्थात मनुष्यु राजा प्राज्ञते, मनुष्यों में भी राजा है, और चतुष्पदेषु च, और चौपायों में भी राजा है। अस्माकं पुनंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अस्माकं माने हमारे, पुनंतरे हमारे बीच में, राजा नास्ति राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के वास करना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लगता। यहाँ अराजको वासो माने वास करना, नाम ना वर्तते बिना राजा के रहना ठीक नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। क्योंकि मनुष्यों में भी राजा है और चतुष्पदों में भी राजा है। जब दोनों में राजा हैं तो हमारे बीच क्यों राजा नहीं, ऐसा सभी पक्षियों का समूह मिलकर के चर्चा कर रहे हैं। वो भी कहाँ, हिमालय के एक पत्थर पर बैठकर। एको राजस्थाने स्थापित्यः इति उक्तवन्तः। एको राजस्थाने,
एको माने एक, राजस्थाने माने राजा के स्थान पर, अस्थापितव्यः माने स्थापित करना चाहिए, इति उक्तवन्तः ऐसा कहा। तो एक को राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए ऐसा कहा। कौन? उस पक्षियों के समूह में से। देखो, तथते परस्परम लोकन्त्यः एक एकमुलूकम दृष्टवा अयम नो रोचते इत्यावोचत। कह रहे हैं अथ ते परस्परम लोकात्यम, इतना कहने पर वे सभी, परस्पर माने होता आपस में, लोकांत्य माने होता, लोक माने होता है अवलोकन करना, तो यहाँ पे अवलोकन का मतलब हुआ देखना। तो परस्पर आपस में देखकर एक ने उल्लू को देखकर कहा, क्या कहा? अयम नो रोचते इत्यविद्य ओतम। कह रहे इत ओचन, यह उल्लू मुझे अच्छा लगता है, यह उल्लू मुझे अच्छा लगता है। अथैका शकुनि सर्वेषां मध्यदास्य ग्रहणार्थम कृत्वा आश्रयत। कह रहे हैं यहाँ पे तत्पश्चात, अथैका तत्पश्चात, एकः एक, शकुनि माने पक्षी, तत्पश्चात एक पक्षी ने, मध्य मत जानने के लिए 3 बार कहा। क्या कहेंगे? तत्पश्चात एक पक्षी ने सभी के मध्य मत जानने के लिए 3 बार कहा। क्या कहा? तथा 3 बार कहा। कितना है? त्रिकृत्वा आश्रावत, मैंने 3 बार कहा, 3 बार स्वयं। ततः एकः काकः उत्थाय, ततः माने तभी, एकः माने एक, काकः माने कौवा, उत्थाय माने उड़ा। तिष्ठ तावत, तिष्ठ तावत माने ऊपर उड़कर कहा। क्या कह रहा है? अस्य एतस्मिन् राज्याभिषेक काले एव रूपम मुखम। कह रहे राज्य अभिषेक के समय, राज्य अभिषेक काले माने समय, एवं रूपम रूप है, क्रुद्धस्य च दृष्ट्वा भवस्यन्ति, जब ये क्रोध में होगा तो कैसा दिखेगा? फिर सुनिए, कह रहे तभी एक कौवा ऊपर उड़कर कहता है, जब राज्याभिषेक के समय इसका मुख ऐसा है तो क्रोध में होने के पश्चात कैसा होगा? अन्येन ही क्रुद्धेन अवलोकितः वयं तप्त कड़ाहे प्रक्षिप्त अस्तिला यू तत्रैव धारिष्यामः। कह रहे हैं कि अन्य ही क्रुद्ध अवलोकिता, जब ये क्रोध में देगा, अन्येन ही क्रुद्ध, जब यह क्रोध में अवलोकिता देखेगा, वयम तप्त कड़ाहे, वयम माने हम सब, तप्त कड़ाहे माने गर्म कड़ाही में, तप्त माने तपी हुई, और तपी कड़ाही होती है तो यानी गर्म कड़ाही में। प्रक्षिप अस्तिला, प्रक्षिप अस्तिला कह रहे हैं तिल की समान, इत्र तत्र तत्रैव ताड़छामः, त्याढ़ माने तिल, जले हुए भुने हुए, तो तपे हुए कड़ाही में डाले गए, प्रक्षेप माने डाले गए, अस्तिला माने तिल, जहाँ तहाँ जले हुए दिखाई देंगे। तो कहने का आशय कि जब यह क्रोध में हमें देखेगा तो हम सभी तपी हुई कड़ाही में डाले गए तिल की भांति भुने हुए से दिखाई देंगे। ईदृश्यो राजा महम ना रोचते, ईदृश्यो इसका राजा बनना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसका राजा बनना मुझे अच्छा नहीं लगता। ना मे रोचते भद्रम वह उलूकः अभिषेकम, मुझे ना मे रोचतम अच्छा नहीं लगता, भद्रम वह उलूक अभिषेकचनम, इसका अभिषेक, इसका राज्याभिषेक, इस उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता। आगे कह रहे हैं अच्छा नहीं लगता।
आकुध्रस्य मुखम पश्य कध्यम क्रुद्धम भविष्यन्ति। कह रहे हैं आकुध्यस्य मुखम, जब क्रोध के पहले, पश्य माने पहले, जब क्रोध के पहले इसका मुख ऐसा है तो क्रोध में इसका मुख कैसा दिखेगा, ऐसा कहता है कौवा। सह एव मुक्ता महम ना रोचते, सह एव मुक्ता मुहम ना रोचते, मुझे अच्छा नहीं लगता। किसको? सह एव मुक्त्वा, सह माने वह एव मुक्ता महम न रोचते, इसका राजा बनना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता। महम न रोचते, महम न रोचते। इति तिरुवन आकाशे उत्पतत, इति माने इतना, तिरुवत कह करके आकाशे उत्पतत, आकाश में उड़ पड़ता है। उल्लू अपि माने उल्लू भी उत्थ्याय, उत्थ्याय माने उड़ा, उल्लू भी उत्थ्याय उड़ा। एन मन्यु धावत, उसके पीछे पीछे, माने उल्लू भी उसके पीछे पीछे उड़ जाता है। क्यों? क्रोध में उड़ जा रहा है, क्योंकि उल्लू को भी राज्याभिषेक करना था। अब उल्लू को कौवा ने ऐसे बोल दिया, अब बोल करके कौवा जब चला जा रहा है तो उल्लू गुस्से में उसको दौड़ा लेता है। दौड़ाएगा कहाँ वो भाई? आकाश में दौड़ाएगा तो उड़ना हो जाएगा। वही तत् आरभ्य तो अन्यो वैरापी जातो, कह तत् आरभ्य, तो कह तभी से, तत् आरभ्य तभी से आज तक, अन्यो वैरिणियो, वैरिणी माने होता है वैरी और वैरी माने दुश्मन, तभी से कहा जाता है कि उल्लू और कौवे में शत्रुता है। शकुनैः अपि, शकुनी कह रहे पक्षियों ने भी, सुवर्ण हंसम राजनम, सुवर्ण हंस को राजा कृत्वा अवगमन बनाकर चले गए, अवगमन चले गए। तो आप कहेंगे पक्षियों ने भी सुवर्ण हंस को राजा बनाकर चले जाते हैं। तो ये आपकी हो जाती हैं जातक कथा। तो हम कल इसको बताएंगे आपके नृत्य जातकम के। जो भी चीज़ें आपको समझ में आए होंगी इसको ज़रूर बताइएगा, अपने साथियों को भी सेंड कीजिए, समझाइए, बताइए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो मनोबल ज़रूर बढ़ाइए। और जातक कथा का ये आपका उलूक जातकम है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए आपके नृत्य जातकम को कल बताएंगे। ठीक, धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।